अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही फेमस पोएट, रोमन पोएट ओविड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। रोमन पोएट ओविड, जिनका फुल नेम है पब्लियस ओविडियस नैसो। ठीक है, इनका फुल नेम है पब्लियस ओविड्स नैसो। इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ यहाँ स्क्रीन पे मेंशन है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ही रोट विटी एंड सोफिस्टिकेटेड लव पोएम्स। इन्होंने विटी और सोफिस्टिकेटेड लव पोएम्स लिखी। हिज फुल नेम वाज पब्लियस ओविडियस नैसो, नोन एज ओविड इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। अच्छा जी, वैसे तो इनका नाम था, फुल नाम था पब्लियस ओविडियस नैसो, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में इनको ओविड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ही वॉज अ रोमन पोएट हु लिव्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अगस्टस। अब इस लाइन को समझ लेते हैं। वो एक रोमन पोएट थे जो रहे ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अगस्टस। अब अगस्टन को समझ लेते हैं। अगस्टस जो था वो रोम का एक जो है रूलर था, हुक्मरान था रोम का। जब उस टाइम का ये पोएट है। कौन? ओविड जो है वो उस टाइम का पोएट है जब किसकी हुकूमत थी? अगस्टस की हुकूमत थी रोम पर। तो उसके रीजन के दौरान ओविड पोएट जो है इसने अपनी पोइट्री लिखी, अपना वर्क लिखा। ठीक है, लिटरेचर में। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्जिल एंड होरस। वो होरस और वर्जिल के कंटेम्प्रेरी था। ठीक है, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर मेटामॉर्फोसिस ऑफ 15 continuous mythological narrative written in the meter of epic and for collections of love poetry in elegiac couplets, especially the amorous love affairs and amorotia, the art of love। तो इसको आप समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो पोइट है ओविड, ये अपनी बुक मेटामॉर्फोसिस की वजह से बहुत ही फेमस है। इसकी ये जो बुक है, ये 15 बुक्स कंटिन्यूज मैथोलॉजिकल नरेटिव रिटन इन द मीटर ऑफ एपिक। ये एपिक मीटर में लिखी गई है। और उसके बाद ये एक कलेक्शन है पोइट्री की, जिसमें मुख्तलिफ पोइट्री की पोएम्स हैं। इसमें एल्जिक कपलेट भी मौजूद है। और इसकी जो पोएम्स, फेमस पोएम्स हैं इस बुक की, वो अमोरस, लव अफेयर्स एंड आर्ट्स, अमोट्रिया एंड द आर्ट ऑफ लव। तो ये जो पोएम्स हैं नीचे मैंशनड हैं, अमोरस एंड अमोटिया। ये जो पोएम्स हैं ये इस बुक की पोएम्स है। ठीक है, ये एक कलेक्शन है पोएम्स की, जिसमें एपिक फॉर्म में लिखी गई पोइट्री है। तो उस पोइट्री, वो कौन सी पोइट्री है? उस पोइट्री की फॉर्म है लव पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द मेटामॉर्फोसिस रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ क्लासिकल मिथोलॉजी। जो मेटामॉर्फोसिस है ना, वो जो हमने ऊपर पढ़ी है, मेटामॉर्फोसिस जो ओविड की मशहूर बुक है, जो कि 15 बुक्स पे बेस कर रही है, वो एक क्या है? क्लासिकल मैथोलॉजिकल सोर्स है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है या ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ही वॉज द फर्स्ट मेजर रोमन पोइट टू बिगिन हिज कैरियर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अगस्टस। तो ये जो पोइट है ना ओविड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है, पोइट है रोम का, जो कि जिसने वर्क अपना स्टार्ट किया था, जिसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था जब अगस्टस का रीजन था। यानी कि जब ये जो हुक्मरान था, ये जो किंग था, ये वहाँ पर रूल कर रहा था। तो उस टाइम का बहुत ही फेमस और मेजर पोइट है ओविड। ठीक है, द फास्टी Book of Days is a 6-book Latin poem remained incomplete with calendar structure। जो फास्टी है ना, ये बुक्स ऑफ डेज है। इस एक कलेक्शन का नाम है द फास्टी। इसमें टोटल कितनी बुक्स हैं? 6 बुक्स हैं, जो कि लैटिन में लिखी गई हैं। पोएम्स इज़ अ बुक लैटिन पोएम्स रिमेन्ड इनकम्प्लीट विद कैलेंडर स्ट्रक्चर। ये इनकम्प्लीट रही थी। ये जो पोएम की बुक थी ना, बुक्स ऑफ डेज, द फास्टी, ये 6 बुक लैटिन पोएम है, रिमेड इनकम्प्लीट विद कैलेंडर स्ट्रक्चर। टेरिस्टिया एंड एपिस्टोला सिपोंटो और 2 collection of elegies in the form of complaining letters from his exile।
ट्रिस्टिया और एपिस्टोला जो है, एपिस्टोला सिपोंटो, ये दो कलेक्शंस हैं एलजीज की। किसकी? एलजीज की। एक ट्रिस्टिया, एक मिनट में आपको, हाँ जी, ये ट्रिस्टिया एंड एपिस्टोला सिपोंटो, ये दो बुक्स हैं। दोनों बुक्स जो है ये किन की कलेक्शन है? एलजीज की। इन बुक्स में क्या लिखा गया? एलजीज लिखी गई हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेनिंग लेटर्स फ्रॉम हिज एग्जाइल, यानी कि एपिस्टोलरी फॉर्म में इसमें एलजीज लिखी गई हैं। हिज शॉर्टर वर्क्स इंक्लूड रेमेडिया अमोरिस मीन्स क्योर फॉर लव। तो रेमेडिया अमोरिस मीन्स क्योर फॉर लव, द कर्स पोइम इबिस एंड एन एडवाइस पोइम ऑन वुमेन्स कॉस्मेटिक्स। अब इसके जो शॉर्टर, पहले तो हमने इसके मोस्ट मेजर वर्क्स पढ़े हैं यहाँ पे, अब हम देख लेते हैं इसके शॉर्टर वर्क्स को। तो शॉर्टर वर्क में एक तो है रेमेडिया अमोरिस और एक है कर्स, ठीक है, इब्स एंड एन एडवाइस पोइम ऑन वुमेन्स कॉस्मेटिक्स। तो ये पोइम्स कौन सी हैं? ये शॉर्टर वर्क है किसका? ओविड का। तो ओविड ने इसमें लव, क्योर फॉर लव और कर्स पोइम को बयान किया है, यानी कि इस वर्क में, उसके शॉर्टर वर्क्स में ये भी इंक्लूड है। ही रोट अ लॉस्ट ट्रेजेडी मेडिया, यानी कि उसने एक ट्रेजेडी लिखी थी जिसका नाम था मेडिया। ये बहुत ही फेमस है, ये नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ट्रेजेडी ओविड ने लिखी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेडिया, उसका नाम है मेडिया। यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, ठीक है, लिख के। तो नेक्स्ट हमारे पास है द हीरोडोइस हीरोइन और एपिस्टोला हीरोडिम इज़ अ कलेक्शन ऑफ 21 पोएम्स इन एल्जिक कपलेट। किस कपलेट में है? एल्जिक कपलेट में। तो ये जो वर्ड हैं ये लैटिन में है, ठीक है, लेकिन इनको आगे हिंदी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है। द हीरोइन और एपिस्टोला हीरोडम is a collection of 21 poems in Elegiac couplets। तो ये जो पोइम है इसको दो आगे मुख्तलिफ पोइम्स में डिवाइड किया गया, यानी कि ये 21 पोइम्स है टोटल जो कि एल्जियक कपलेट में लिखी गई हैं। सॉरो कंसिस्ट ऑफ 5 बुक्स रिटन ड्यूरिंग ओविड्स एग्जाइल इन टोमिस। सॉरो जो है ये कंसिस्ट, ये सॉरो भी क्या है? ये कलेक्शन है वर्क की। किसकी कलेक्शन है? वर्क की, जो कि ओविड ने लिखा था, और ये मुश्तमिल है 5 बुक्स पे। कितनी बुक्स पे? 5 बुक्स पे। कब लिखी गई? ड्यूरिंग ओविड्स एग्जाइल इन टोमिस, यानी कि जब उसको जिला वतन कर दिया गया टोमिस में, तो उसने तब ये पोइम, ये बुक लिखी जिसमें टोटल 5 बुक्स हैं, यानी कि ये एक मतलब कि एक पूरा उसका मजमुआ था बुक्स का, ठीक है। एपिस्टोलाई एक्सपोंटो लेटर्स फ्रॉम द ब्लैक सी। एपिस्टोलाई एक्सपोंटो ये एक लेटर्स हैं जो कि ब्लैक सी, यानी कि ये बुक का नाम था, और ये इसकी हिंदी में आगे इंग्लिश में इसकी की गई है ट्रांसलेशन। इज़ अ कलेक्शन ऑफ 4 बुक्स। तो ये जो ऊपर बुक मैंशनड है एपिस्टोला एक्सपोंटो, ये बुक जो थी ये कितनी बुक्स पे बेस कर रही थी? 4 बुक्स पे, यानी कि इसमें 4 बुक को कलेक्ट किया गया था, ठीक है, 4 बुक्स की कलेक्शन थी, और ये एक एपिस्टेली थी, यानी कि लेटर फॉर्म में थी। तो एपिस्टेली दोस्तों वो हो, एपिस्टेली हम इस तरह बोल सकते हैं, यानी कि अगर हम कहते हैं ना कि कोई नावल एपिस्टेली नावल है या ये ड्रामा जो एपिस्टेली है, तो इसका मतलब होता है कि उसमें किसी को एड्रेस किया गया, किसी को कोई मैसेज दिया गया, लेटर फॉर्म में उसको लिखा गया, ठीक है। अगस्टस केजर banished Ovid to an isolated island and he died in exile। जो उस टाइम का किंग था ना अगस्टस केजर, उसने क्या किया था? बैनिश कर दिया था ओविड को टू एन आइसोलेटेड आइलैंड, एक जजीरे पर, और जो ओविड था उसकी डेथ भी वहाँ पर ही हो गई थी, उस जजीरे के ऊपर ही, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसको हम वर्क को पढ़ लेते हैं, ओविड के वर्क को, मेटामॉर्फोसिस को। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको एक सेकंड चेंज कर लूँ कलर, हाँ जी। तो जो मेटामॉर्फोसिस है ये ओविड का एक वर्क है जिसकी हमने ऊपर बात की है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि इसके बारे में और ज़्यादा जांच लेते हैं। ये एक नरेटिव पोइम है जो कि स्टार्ट होती है विद द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एंड्स इन ओविड्स टाइम, ठीक है। तो इसने ये दुनिया की यानी कि वर्ल्ड की क्रिएशन से ये बुक स्टार्ट की और अपने टाइम में इस बुक को एंड किया, यानी कि जो मौजूदा वक्त था ना ओविड का, उस टाइम में इस बुक को एंड किया, यानी कि पीछे की सारी हिस्ट्री इस बुक में उसने बयान की। इट कंसिस्ट एडवेंचरस
ऑफ लव अफेयर्स ऑफ डेटीज एंड हीरोज़। तो ये बुक जो थी ये कंसिस्ट कर रही थी एडवेंचरस पर ऑफ लव अफेयर्स ऑफ डेटीज एंड हीरोज़, यानी कि जो उस टाइम की सुपर नेचुरल हम मशीनरी कह सकते हैं, तो उनके जो लव अफेयर्स थे या जो उनके एडवेंचरस थे, जो इनकी मुहिमात थी, उन पर ये बुक कंसिस्ट करती है। ठीक है। मोर देन 200 टेल्स आर टेकन फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजी। 200 से ज़्यादा यानी कि 200 से ज़्यादा जो टेल्स थी, कहानियाँ थी, वो ली गई ग्रीक से और रोमन मैथोलॉजी से। ठीक है। एंड दीज वर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ मैथोलॉजी फॉर रेनेसांस राइटर। तो अब आप लोगों को दोस्तों एक बात तो समझ आ गई होगी कि जो ये बुक थी ना मेटामॉर्फोसिस, इसमें जो 200 टेल्स थी वो ग्रीक से ली गई थी और रोमन मैथोलॉजी से ली गई थी। तो इस बुक को अपने लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कॉपी किया गया, बहुत ज़्यादा इमिटेशन हुई इस बुक की। तो इस बुक के थ्रू जो रेनेसांस के राइटर थे उन्होंने क्या किया, ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में लिखा, ग्रीक मैथोलॉजी को जांचा, पढ़ा और फिर उसको यूज़ किया। तो इस तरह ये जो सोर्स था एक ग्रीक मैथोलॉजी का, मेटामॉर्फोसिस, ये ओविड की बुक थी। तो ये उनके लिए, रेनेसांस राइटर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। उनके लिए एक सोर्स था कि वो मैथोलॉजी के बारे में साइट कर सकें, उनके बारे में रेफरेंसेस यूज़ कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, हमारा टॉपिक जो है वो एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ ज़रूर आई होगी। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आई या कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसको सोल्व करूँ या आंसर आउट करूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।